अच्छा जी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च को काफी सारा डीप में स्टडी किया था। तो आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स, मुझे उम्मीद है, कंप्लीट तो नहीं की होगी, क्योंकि काफी डिफिकल्ट टास्क था। आई होप कि कोई एक दो स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने दिन रात मेहनत की होगी। असाइनमेंट्स के हवाले से मुझे अपडेट कर दें कि आप लोगों ने कितने कितने कीवर्ड्स की आगे सब सब कीवर्ड्स भी यूज निकाल लिए हैं। जितने कीवर्ड्स आप लोगों ने निकाले हैं उतने कीवर्ड्स टाइप कर दें जल्दी से। मोहम्मद खलील कह रहे हैं सर 50। एसईओ का इशू आ रहा है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एसईओ का। ऐसा कीवर्ड में स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से देख रहा था, उसमें भी थोड़ा सा ना ऐसे डिफिकल्टीज आ रही थी। आपको मैं इसका ना कोई इसके स्टैट्स में से जाकर मैं देखता हूँ जरा सा। ठीक है। डेवलपर को इसमें देखता हूँ। मैं आपको इसको स्टैट्स में से कहीं से ढूंढ के जो है ना आपको बताऊंगा इसके ये कहाँ पर आ रहा है। मैं इसके इसमें से स्टडी केस स्टडी करूंगा इसको, ठीक है। केस स्टडी करने के बाद फिर मैं आपको यहाँ से एक एग्जैक्ट लोकेशन बता दूंगा, तो आई होप कि वहां से आपको मिल जाएगा, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। अच्छा। तो गी क्रिएशन आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है। गी क्रिएशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने एक पेज में ओपन कर रहा हूँ। गिग तो हम लोगों ने अभी बनाई नहीं, तो आप लोगों ने कैसे अपलोड कर ली। फिर बाद में मुझसे गिले शिकवे ना कीजिएगा। अच्छा, वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले अकाउंट बनाया था और अप्रूव नहीं हुआ, वो जरा यस लिखें। वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले अकाउंट बनाया था और अप्रूव नहीं हुआ या उसका डिसअप्रूव हो गया, कोई ऐसा इशू आपके पास आया, वो जरा यस लिखें। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने उसी डिवाइस से अकाउंट क्रिएट नहीं करना। फिर अगेन आप लोगों का अकाउंट डिसअप्रूव हो जाएगा। पिछले बैच के अंदर स्टूडेंट्स ने ये गलती की है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का अकाउंट डिसअप्रूव हुआ हुआ है तो आप लोगों ने उस डिवाइस से अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करना। आप उससे फौरन लॉग आउट करें, लॉग आउट करने के बाद न्यू डिवाइस से क्रिएट करें, ठीक है। यानी कि दूसरे मोबाइल या उसी लैपटॉप की विंडो इंस्टॉल करके फिर उसमें कीजिएगा। फिर आपके पास सेम इशू आएगा, फिर आप लोग कहेंगे कि सर ये अप्रूव नहीं हुआ, अब हम लोग क्या करें, ठीक है। अच्छा, गीक क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। गीक क्रिएशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक पेज ओपन कर रहा हूँ। ये पेज आप सबने देखा हुआ है। ये पेज आप सबने देखा हुआ है कि नहीं। ये स्क्रीन पे सामने जो आपके सामने एक पेज आ रहा है, ये पेज आप सबने देखा हुआ है कि नहीं। सबके पास से पेज ओपन हुआ था। जिन्होंने अकाउंट क्रिएट नहीं किया उनको नहीं पता होगा, बाकी सबको मालूम होगा। जिन्होंने अकाउंट क्रिएट किया है तो उनको मालूम होगा कि ये पेज कहाँ से आया है, ठीक है। चले। जिन्होंने अकाउंट नहीं क्रिएट किया, काइंडली वो अकाउंट अपना कंप्लीट करेंगे तो आपके पास ये पेज डायरेक्ट ओपन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, हमने अपने कीवर्ड सर्च किए थे। कीवर्ड सर्च करने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, उनके सब कीवर्ड्स निकाले थे। अब आपके सामने मैं कुछ कीवर्ड्स लिख रहा हूँ जो फाइवर के मैंने ऑलरेडी सर्च किए हुए हैं अपनी निश से हवाले से, ठीक है। तो अब आपके सामने वो मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ। सपोज करें मैं यूट्यूब प्रमोशन लिख रहा हूँ। यूट्यूब प्रमोशन, ठीक है। चैनल मोनेटाइजेशन, चैनल प्रमोशन, ये सारे फाइवर के कीवर्ड्स हैं, ठीक है।
ये मैंने रिसर्च की हुई है इसके ऊपर, यूट्यूब प्रमोशन, यूट्यूब मोनेटाइजेशन। अगर किसी को डाउट हो तो वो जाके चेक भी कर सकते हैं कि कीवर्ड्स फाइवर के सर्च में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अच्छा, यूट्यूब प्रमोशन, चैनल प्रमोशन, यूट्यूब प्रमोशन। चलिए, तो ये मेरे पास कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके मैंने ऑलरेडी रिसर्च की हुई है, मैं जिनको पर अपनी गिग्स वगैरह पहले क्रिएट करता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, अभी हमने क्या करना है, इन सारे कीवर्ड्स को यूज करते हुए एक अच्छा सा टाइटल क्रिएट करना है। टाइटल की कुछ कंडीशन है। टाइटल की क्या है, कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपने जब अपने कीवर्ड्स को यूज करना है, उसमें आप लोगों ने हाई इन डिमांड, गुड इन डिमांड और लो इन डिमांड तीनों टाइप के कीवर्ड्स को यूज करना है। आपने क्या करना है, तीनों टाइप के कीवर्ड्स को यूज करना है। देन आप लोग क्या करेंगे, एक अपनी अच्छी जो है गिग का टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड बात यह है कि गिग के अंदर हम लोग टाइटल इंक्लूड, कीवर्ड्स इंक्लूड करने का मकसद ये नहीं कि हम लोग जस्ट अपने टाइटल के अंदर कीवर्ड्स पुट करते हैं। कैसे, यूट्यूब प्रमोशन, चैनल प्रमोशन, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, चैनल मोनेटाइजेशन, चलो जी हमारा की टाइटल रेडी हो गया। नहीं, ऐसा काम आप लोगों ने नहीं करना। हमने अपने टाइटल को एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है। अब सेंटेंस की फॉर्म में कैसे लिखना है, पहले मैंने अपने सारे के सारे, आपके पास शीट बनी होगी, आप लोगों ने अपने सारे के सारे कीवर्ड्स को देख लेना है एक अच्छे तरीके से, और कोशिश करनी है। अब यहाँ पे देखो, हर हर एक टाइटल में कोई ना कोई वर्ड जो है ना रिपीट हो रहा है। देखो ये, अब यहाँ पे भी प्रमोशन का वर्ड रिपीट हो रहा है, यहाँ पे प्रमोशन रिपीट हो रहा है, इसमें यूट्यूब यूट्यूब रिपीट हो रहा है, इसमें चैनल रिपीट हो रहा है, इसमें चैनल, इसमें मोनेटाइजेशन भी हो रहा है, ठीक है। फिर यूट्यूब चैनल प्रमोशन, चैनल प्रमोशन यहाँ पे भी आ रहा है, यूट्यूब यहाँ पे भी आ रहा है। तो सबके अंदर कोई ना कोई वर्ड जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने इन सबको गौर से देखना है, गौर से देखने के बाद एक अच्छा सा सेंटेंस क्रिएट करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे करने, और जरूरी भी नहीं है कि हमने एक दो करना है, ठीक है। कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जितने से ज्यादा कीवर्ड्स इंक्लूड हो सके, हमने उतने कीवर्ड्स को इंक्लूड करना है। अब मेरे जो कीवर्ड्स हैं उनमें देखो, शॉर्ट टेल भी शामिल है, लॉन्ग टेल भी शामिल है। शॉर्ट टेल, शॉर्ट टेल, ये भी शॉर्ट टेल, ये भी शॉर्ट टेल, ठीक है। यहाँ से लॉन्ग टेल आ गया, ये भी लॉन्ग टेल आ गया, ये भी लॉन्ग टेल आ गया, और ये भी लॉन्ग टेल आ गया, ठीक है। तो हमने मिक्स कीवर्ड ढूंढे हैं। शॉर्ट टेल याद रहे हमेशा हाई इन डिमांड होता है, और लॉन्ग टेल जो होता है टारगेटेड ऑडियंस के पास होता है, लो इन डिमांड होता है। लेकिन स्ट्रेटेजी ये ज्यादा बेहतर ये है कि आप लॉन्ग टेल को टारगेट करें, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक टाइटल लिख रहा हूँ। आई विल तो सबके पास लिखा हुआ आएगा पहले से, उसके बाद डू, क्रिएट, डिजाइन, डेवलप, बिल्ड, ठीक है। जो भी आपको उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी के, अपनी टाइटल के हिसाब से सुइटेबल वर्ड लगे वो आपने यूज करना है। आई रिपीट, जो भी वर्ड आपको अपनी गिग के हिसाब से सुइटेबल लगे वो आपने यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ आई विल डू, ठीक है, क्योंकि मैं काम करके दूंगा ना, मैं क्रिएट करूंगा ना मैं डिजाइन करूंगा। आई विल डू यूट्यूब प्रमोशन और चैनल मोनेटाइजेशन, ठीक है। अब मैंने इसको स्टडी किया कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स और शामिल कर सकता हूँ मैं। मैंने सोचा कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिक का वर्ड भी शामिल हो सकता है, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का वर्ड भी मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया। अच्छा, अब देखो कि सर आपने ये एक टाइटल लिख लिया है। अच्छा, मैंने तो बहुत जल्दी लिखा है क्योंकि मैं एक अरसे से लिखता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, अब इसके ऊपर देखो मैंने कीवर्ड्स कैसे शामिल किए हैं। अब आपके सामने यहाँ पर देखो, ये मेरा टाइटल भी है और यहाँ पे मेरा जो है गिग भी है, सॉरी कीवर्ड्स भी हैं। यूट्यूब प्रमोशन यहाँ पर आ गया एक दफा, और यूट्यूब प्रमोशन जो है हमारे पास यहाँ पे भी आ गया एक दफा, ठीक है, यूट्यूब प्रमोशन। फिर हमारे पास आ रहे चैनल प्रमोशन, फिर हमारे पास आ रहे चैनल प्रमोशन, चैनल ये लिखा हुआ,
और प्रमोशन लिखा हुआ है ये। सर ये तो कीवर्ड कैसे बना? चैनल आगे लिखा हुआ है, प्रमोशन पीछे लिखा हुआ है। अगर आपके वर्ड्स जो हैं, मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर आपके वर्ड्स जो हैं एक दफा टाइटल में इंक्लूड हो गए, आगे लिखे जाएं पीछे लिखे जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका वो कीवर्ड आपके टाइटल में शामिल हो चुका है। ठीक है। इसी तरीके से यूट्यूब मोनेटाइजेशन, चैनल मोनेटाइजेशन, और ये दोनों भी हैं, और ये भी हमारे पास शामिल हो चुके हैं। यूट्यूब मोनेटाइजेशन ये आ गया, चैनल मोनेटाइजेशन ये आ गया। ऑर्गेनिक ये रहा, ऑर्गेनिक यूट्यूब, चैनल ये रहा, प्रमोशन ये रहा। तो हर कीवर्ड जो मैंने कोशिश की है कि इस तरीके से इसको शामिल किया जाए। अच्छा सर, आपने यहाँ पर देखो कंप्लीट यूट्यूब प्रमोशन चैनल, कंप्लीट यूट्यूब चैनल प्रमोशन इंक्लूड नहीं किया, आप ये भी ऐड कर सकते हैं। देखो ऐड करने की तो मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर ये है कि हमारे पास जो टाइटल है ना ज्यादा लंबा हो ना ज्यादा छोटा हो। कैसे? आई विल डू और कंप्लीट ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल प्रमोशन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कंप्लीट ये लिखा, कंप्लीट ऑर्गेनिक यूट्यूब प्रमोशन फॉर चैनल मोनेटाइजेशन। अब यहाँ पे मुझे देखो नीचे सजेस्ट कर रहा है, नीचे सजेस्ट कर रहा है कि आपका टाइटल अच्छा है, लेकिन अगर छोटा होता तो ज्यादा अच्छी सेल आती। ठीक है, तो छोटे टाइटल्स के ऊपर ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव कितना करना है कि स्टार्टिंग के यहाँ पे देखो 60 जो करेक्टर्स हैं, कितने? 60। तो 60 कैरेक्टर्स तक आप लोगों ने अपने टाइटल को यहाँ पर लिखना है, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, कि टाइटल क्लियर हुआ तो टी लिख दें, टाइटल क्लियर हुआ तो टी लिख दें जल्दी से। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखो कैटेगरी के अंदर क्या हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। कैटेगरी कैसे चूज करें? सर कैटेगरी के तो हमें पता ही नहीं है। तो कैटेगरी के लिए हम लोग अपने कॉम्पिटिटर के पास जाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले को अपने कॉम्पिटिटर्स को ओपन किया था। फाइवर ओपन करेंगे। फाइवर ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो जो भी आपकी स्किल है, जो मेन कीवर्ड था वो आपने सर्च करना है। जो मेन कीवर्ड मेरा सपोज करो यूट्यूब प्रमोशन था या यूट्यूब मोनेटाइजेशन था, ये दोनों मेन कीवर्ड है। मैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपने मेन कीवर्ड को ओपन किया। अच्छा, सम टाइम ऐसा आपके पास जो है ना वो बग आ भी सकता है। ठीक है, फाइवर की तरफ से, तो इससे हेजिटेशन नहीं होना। तो ये देखो मैंने रिफ्रेश किया तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है, 2 से 3 गिग्स इसमें से ना, मैक्सिमम 2 कर लें, 3 कर लें, जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर देखो कि इनकी कैटेगरी ऊपर शो हो रही है। ठीक है, ये वाली कैटेगरी आपके पास भी ऐसी शो हो रही होगी अपने सेलर्स की। तो आपने अपने कॉम्पिटिटर को जो भी आपकी स्किल हो, उस स्किल के हिसाब से आपने यहाँ से अपनी स्किल को देख लेना है, कैटेगरी को देख लेना है, और उस कैटेगरी को हम लोग फिर यहाँ पे अपने पास लिखेंगे। सर समटाइम ऐसा होता है कि एक सेलर की अलग होती है, दूसरे सेलर की अलग होती है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो आप लोगों ने 1-2 सेलर और ओपन कर लेने हैं, और जो ज्यादा सेलर्स ने सेम कैटेगरी लिखी होगी तो आपने वही कैटेगरी चूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, और उसमें फिर वीडियो मार्केटिंग, थर्ड वाला था वीडियो प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, जैसे ही मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया, मेरे पास एक गिग मेटा डेटा का ऑप्शन आ गया है। अच्छा, कैटेगरी क्लियर हुई तो सी टाइप करें, कैटेगरी क्लियर हुई तो सी टाइप करें, थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा, सेशन थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कवर करें। अच्छा, फिर हमारे पास आता है गिग का मेटा डेटा। अब मेटा डेटा में क्या बात होती है, अब यहाँ पे देखो फाइवर पूछ रहा है, फाइवर की एआई डिटेक्ट करी कि आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फाइवर की एआई कह रही है इसमें ऐसी कौन सी सर्विसेज जो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं खास किस्म की। अब देखो, अब इसमें जो है ना लोगो डिजाइन वाले होंगे उनके पास अलग ऑप्शन आ रहे होंगे, और जो इसको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको। ठीक है, आई विल डू लोगो डिजाइन फॉर योर बिजनेस। ठीक है, योर बिजनेस। गीक का डेटा, मेटा डेटा जो है हमारे पास हर स्किल के हिसाब से जो शो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं इसकी जो स्किल है, मेरे पास ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने चूज की और लोगो डिजाइन चूज की। अब यहाँ पे देखो मेरे पास गीक का मेटा डेटा अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो आप लोगों ने इनमें से ऑप्शंस लाजमी सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कितने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं? जितने आप काम कर सकते हैं। सर ऑप्शन कौन से सेलेक्ट करने हैं?
ऑप्शन याद रहे, आप लोगों ने वही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जो सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जो सर्विस आप अपनी गिग में प्रोवाइड कर रहे हो, आपने वही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे यूट्यूब की सर्विस आ रही है, तो मैं यूट्यूब की, सॉरी यूट्यूब की आ रही है, ट्विच की आ रही है, और काफी सारे प्लेटफॉर्म की आ रही है, लेकिन मैं किस चीज की प्रोवाइड कर रहा हूँ, यूट्यूब की। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब ही सेलेक्ट करूंगा, इसके अलावा मैं कोई और सेलेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है, ऐसे। अच्छा, मैक्सिमम कितने कर सकते हो, यहाँ पे 3 कर सकते हो, तो मैं 1 कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास देखो एक ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास 2 और 3 4 5 6 जितने भी अवेलेबल हो, आपने उस हिसाब से हर एक के अंदर डेटा सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपकी स्किल होगी उसके हिसाब से, ठीक है। ये गिग का मेटा डेटा क्लियर है, तो जी टाइप करें जल्दी से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं पॉजिटिव कीवर्ड्स। पॉजिटिव कीवर्ड्स क्या है, बेसिकली आपके टैग्स के लाते हैं, ठीक है। सर यहाँ पे हम लोग कौन से वर्ड्स लिखेंगे, याद रहे जो शॉर्टर कीवर्ड्स हम लोगों ने अपने टाइटल में यूज किए हैं, आई रिपीट, शॉर्टर कीवर्ड्स हम लोगों ने अपने टाइटल में यूज किए, हमने वो यहाँ पर टाइप करने हैं। सर अगर हम लोगों ने शॉर्टर कीवर्ड एक यूज किया है और अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड ज्यादा यूज किए हैं, तो जो आप लोगों ने लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज किए उन्हें ब्रेक करके आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर देखें। मेरा पहला कीवर्ड है यूट्यूब प्रमोशन का, यूट्यूब प्रमोशन मैंने लिखा। दूसरा कीवर्ड है चैनल प्रमोशन का। तीसरा कीवर्ड है यूट्यूब मोनेटाइजेशन। चौथा कीवर्ड है चैनल मोनेटाइजेशन। ठीक है। अब उसके बाद है मेरे पास, देखो मेरे कीवर्ड्स पूरे हो गए। अब ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल प्रमोशन का एक कीवर्ड है, ठीक है, ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल प्रमोशन का। तो यूट्यूब प्रमोशन चैनल प्रमोशन तो काउंट हो गया, ऑर्गेनिक काउंट नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑर्गेनिक प्रमोशन यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ऑर्गेनिक प्रमोशन। लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैं एक यहाँ पे मिस्टेक करता हूँ, कंप्लीट। अच्छा, मैं यहाँ पे मिस्टेक क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे देखो अपना एक जो टाइटल टैग है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लिखा है। यानी कि इसके अंदर देखो आप मुझे क्या कहता है, मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करूंगा तो मेरे पास एरर दे रहा है। क्या कह रहा है कि आपका जो टैग की लिस्ट आपने बनाई है, इसमें कोई एक टैग ऐसा है जिसकी जो लेंथ है, ठीक है, कितनी, 20 कैरेक्टर से ज्यादा है। अब 20 कैरेक्टर से ज्यादा इसे क्या मुराद है, COMPLETE, ये टोटल 8 हो गए, YOUTUBE। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको काउंट करें तो 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये इशू आए तो आप लोगों ने उसमें से जो सबसे लॉन्ग होगा आपने देखना है, अगर एक लॉन्ग है तो एक को रिमूव कर दें, दो लॉन्ग है तो दो को रिमूव करके उनकी जगह पे कोई दूसरा शॉर्ट टेल लिख लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक लिख लिया, ऑर्गेनिक प्रमोशन। अच्छा, एक बात और बता दूं, मैं जब एक दफा कीवर्ड टाइप करता हूँ, ठीक है, कीवर्ड टाइप करने के बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर देखो ऐसे चला जाता है। अगर मैं इंटर प्रेस नहीं करूंगा तो मेरे पास सेम टू सेम लिखा रहेगा। तो जो मोबाइल वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, ठीक है, तो पहले अपना एक कीवर्ड टाइप करेंगे। पहले अगर आप लोग अपना एक एक कीवर्ड टाइप करते हो, मैं यहाँ पे एंड्रॉइड कीबोर्ड ओपन कर लूँ। एक कीवर्ड आप लोग टाइप करते हो, टाइप करने के बाद यहाँ पे देखो ये एक एरो का निशान आ रहा है। ये एरो का निशान हर एक मोबाइल में होता है। ये एरो का निशान नजर आ रहा है आप लोगों को, ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर का एरो का निशान साइन नजर आ रहा है आप लोगों को। आप लोगों ने क्या करना है, ये अपना एक कीवर्ड टाइप करने के बाद इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो फिर आपका कीवर्ड भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपका कीवर्ड नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका कीवर्ड फाइवर ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैं कह रहा हूँ, बाद में मुझसे ये सवाल ना पूछे सर मेरे पास तो ये हो नहीं रहा। तो बेहतर यही है कि आप लोग अपने लेक्चर को दोबारा देख लीजिए। मैं आप लोगों के A to Z क्वेश्चंस को लेक्चर के अंदर ही क्यूरी को रिजोल्व कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि लेक्चर को डिटेल में देखें, वॉइस में इतना डिटेल में नहीं समझा सकता मैं। अच्छा, फिर हम लोग क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो अब हमारे पास बारी आती है पैकेजेस की। सर पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए जरूरी है पैकेजेस। पैकेजेस की अगर मैं मिसाल दूं तो हम लोग डील 1 डील 2 डील 3 का नाम दे सकते हैं इसको। कि हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में हमारे पास जो डील आती है, डील 1 डील 2 डील 3। तो क्लाइंट जो है, ठीक है, तो क्लाइंट जो है हम लोगों से पूछता है, सॉरी, हमारे पास आगे कैटलॉग रख दिया जाता है, ठीक है। तो हमसे क्या कहा जाता है कि आपने इसमें से कौन सा कौन सा जो है आप लोगों ने वो परचेज करना है, ठीक है। लाइक डील 1 के अंदर सपोज करो मेरे पास दो
वो है, क्या है मेरे पास, दो सैंडविचेस हैं और एक फ्राइज हैं। फिर डील टू में मेरे पास दो सैंडविचेस साथ में तीन जिंगर, फिर इस टाइप का आता है। फिर डील फोर में पिज्जा भी बढ़ जाते हैं, लाइक इस टाइप के कोल्डिंग बढ़ जाती है, ठीक है। तो पैकेजेस बनाए जाते हैं। अगर आप लोग सिंगल ऑफर करना चाहो सिंगल भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप लोगों ने तीन बनाने। तो बेहतर प्रैक्टिस ये होती है कि आप लोग तीन पैकेजेस ऑफर करो, ठीक है। तीन पैकेजेस ऑफर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑफर पैकेजेस के ऊपर हम लोग टिक कर देंगे ऐसे। और पैकेजेस का नाम आप लोग कोई सा भी रख सकते हो, ठीक है। पैकेजेस का नाम रखने के लिए एक यूट्यूब में 1.0 1.2, ठीक है, इस तरीके से रख रहा हूँ। यूट्यूब 1.0, ठीक है। फिर यूट्यूब 2.0। इसी तरीके से आप लोग भी क्या कर सकते हो, अपने पैकेजेस का नाम रख सकते हो। सर आपने यूट्यूब ही क्यों रखा, कोई और क्यों नहीं रखा? भाई आप लोग जरूरी नहीं है कि यूट्यूब ही रखना है। आप लोग अपनी स्किल के हिसाब से प्लेटिनियम रखना चाहो, सिल्वर गोल्ड रखना चाहो, लाइक सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनियम रख दो, या क्राउन रख दो। कोई भी आपके जहन में आपकी बात बात आ रही है तो आप लोग वो सेम टू सेम रख सकते हो, ठीक है। अब सर पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें? हमें तो डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं आती है, तो हम लोग क्या करें? अगेन हम लोग अपने कॉम्पिटिटर के पास जाएंगे। याद रहे हम लोग ने अपने कॉम्पिटिटर को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास, चलो इसके बाद में डिस्कस करते हैं। ये देखो इसने क्या रखा, बेसिक प्रो यूट्यूब प्रमोशन, रिकमेंडेड यूट्यूब प्रमोशन और प्रो यूट्यूब प्रमोशन, तो इसने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग कौन से करने वाले हैं? अब यहाँ पे देखो, आपने इसका टाइटल रीड, डिस्क्रिप्शन रीड कर लेनी है। ये वाली इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो जो अगर इसकी डिस्क्रिप्शन ठीक लग रही है इसको कॉपी कर लें, इसकी डिस्क्रिप्शन ठीक लग रही है इसको कॉपी कर लें, इसकी डिस्क्रिप्शन ठीक लग रही है इसको कॉपी कर लें। जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको बेहतर लगे आपने उसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करके पेस्ट कर लेनी है। इसमें कोई इशू नहीं है। आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, अपनी A to Z पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर सकते हैं। पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन को A to Z हम लोग कॉपी कर सकते हैं, इससे कोई एरर, कोई भी इशू आप लोगों को नहीं आएगा। गिग डिस्क्रिप्शन हम सेम टू सेम कॉपी नहीं करेंगे, गिग गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर लोग चेंजेस करेंगे। कैसे करनी है वो भी हम लोग सीखेंगे। ये आगे, ठीक है, ऐसे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे सेशंस अटेंड नहीं करेंगे, आप लोग बीच बीच में से आधी आधी बातें छोड़ देंगे, तो फिर आप लोगों को बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारे मसले मसाइल होंगे। मसले मसाइल से क्या मुराद है? आप लोगों को चीजें समझ नहीं आएंगी, फिर बाद में मुझे पर्सनल में मैसेज करते हैं, कॉल्स कर रहे होते हैं। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं आजकल थोड़ा अवेलेबल नहीं हूँ डे टाइम में, मैं पर्सनल में बहुत कम रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो काइंडली इस चीज से अवॉइड कीजिए, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ हॉस्पिटल वगैरह लेबोरेटरीज वगैरह जाने में। अच्छा, वट एवर। तो अब जो है हमारे पास क्या आ रहा है कि ये जो हमारे पास नीचे वाले ऑप्शन है सर, इनमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं? क्या हमारे पास भी ये ऑप्शन आएंगे? ये पैकेजेस का डेटा कहलाएगा, ठीक है। पैकेजेस का मेटा डेटा कह लो, ये पैकेजेस का डेटा कह लो। कि बेसिकली इस पैकेजेस में आप लोग ऑफर क्या कर रहे हो? सपोज करो ये मेरे पास जिंगर है, ये सैंडविचेस हैं, ये पिज्जा है और ये फ्राइज हैं। तो मैं कहता हूँ इसके अंदर मैं आपको भाई सैंडविचेस दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको दो फ्राइज दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको सैंडविचेस भी दे रहा हूँ, इसमें मैं आप लोगों को 15,000 रुपए के जिंगर भी दे रहा हूँ, और फ्राइज में आपको जिंगर 5 दे रहा हूँ, और ये पिज्जा दे रहा हूँ 15,000 वाला, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको इस पैकेजेस में आपको मैं ये चीजें दे रहा हूँ, 40,000 वाला पिज्जा। और मैं वैसे रैंडम ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता दूं कि कैसे सिलेक्ट होते हैं। तो 10 में आपको ये जिंगर दे रहा हूँ और इसमें प्राइस भी आप लोगों के इंक्लूडेड है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें शामिल करते हैं डेटा। अच्छा सर, हम लोग कैसे शामिल करेंगे? आपने तो एज एग्जाम्पल के तौर पर हमें ये बात बता दी, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने देखो, मेटा डेटा हर एक स्किल का अलग आता है। सॉरी, गिग का जो डेटा है, ये पैकेजेस का डेटा हर स्किल का अलग आता है। सपोज करो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ लोगो डिजाइन की या वर्डप्रेस की। चलो ओपन कर लेते हैं, पहले लोगो की हम लोग दे चुके हैं, ठीक है। वर्डप्रेस की ओपन कर लेते हैं। वर्ड प्रेस, ओहो, ये आ गया वर्डप्रेस, ठीक है। तो वर्डप्रेस की हमारे पास एग्जांपल आ गई। मैं इसमें से कोई सी भी एक स्किल जो ओपन कर लेता हूँ ऐसे करके, ये ओपन की। और यहाँ पे देखो मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। कि ये बेसिकली अपने एक बेसिक पैकेज के अंदर क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है, और स्टैंडर्ड में क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है, प्रीमियम में क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप तीनों के एक साथ देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे नीचे देखो, कंटिन्यू के नीचे कंपेयर पैकेजेस का ऑप्शन आ रहा है। कंपेयर पैकेजेस के ऊपर क्लिक करोगे तो तीनों के तीनों एक साथ मेरे पास लेफ्ट साइड के ऊपर आ गए। सर ये अगर कंपेयर पैकेजेस का ऑप्शन ना आ रहा हो
तो कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा देखो, ये पेज वही पेज है, ये गीग वाला पेज है। थोड़ा सा नीचे लेके आओगे, थोड़ा सा नीचे लेके आओगे, और नीचे तो यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बेसिक के अंदर क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है आपको, और स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है, प्रीमियम के अंदर क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, इसने अपनी प्राइसिंग के हिसाब से यहाँ पे चीजें मेंशन की हुई है, ठीक है। तो आप इसमें कौन कौन सी चीजें जो आपको इजी लगे कि आप इतनी चीजें प्रोवाइड कर सकते हो इजीली, आई रिपीट, जो आपको लगे कि आप इतनी चीजें इजीली प्रोवाइड कर सकते हो, तो आपने उतने ही यहाँ पे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है, 1 2 3 जो भी आपको गिनती वगैरह समझ आ रही हो। यहाँ तक क्लियर है पैकेजेस वाले तक? पैकेजेस क्लियर है तो प्राइसिंग की तरफ बढ़ते हैं। पैकेजेस क्लियर है तो प्राइसिंग की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी कीजिए। चलें जी, गुड। अच्छा, सबर कर जाए, प्राइस अभी बताते हैं, प्राइस की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो प्राइस है, सपोज करो मेरे जो कॉम्पिटिटर थे ये वाले थे, ठीक है। इनकी प्राइस यहाँ पे देखो PKR में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डॉलर्स में प्राइस कह रहा है। किसमें प्राइस कह रहा है? डॉलर्स में। तो हम लोग अपने कॉम्पिटिटर को प्राइस को सबसे पहले डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे। डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेज को बिल्कुल नीचे लेके आ जाएंगे। कहाँ पर लेके आएंगे? बिल्कुल नीचे, डाउन में। अब यहाँ पे देखो मेरा माउस नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे PKR साथ में लिखा हुआ है। छोटा सा एक आदमी बना हुआ है और साथ में उसके क्या लिखा हुआ है? PKR लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरे माउस की तरफ देखो, अगर नजर आ रहा है तो यस लिखेंगे, माउस और साथ में PKR। तो PKR के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इसको USDT, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, USD को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइसिंग हमारी डॉलर्स में कन्वर्ट हो गई, ऐसे करके, ठीक है। हमारी प्राइसिंग किस में कन्वर्ट होगी? डॉलर्स में। ऊपर चले जाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, आपको लगता है कि आपने कॉम्पिटिटर ने जो आपकी ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी है उसके हिसाब से प्राइसिंग ठीक है, तो आप भी सेम टू सेम प्राइसिंग लिख लें। जरूरी नहीं है, मेरी ये बात गौर से सुनिएगा, जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने प्राइस को $5 ही रखना है। जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने प्राइस को $50 रखना है। जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने प्राइस को $20 रखना है। जो आपको, देखो ना, हमने ज्यादा रखनी है ना ज्यादा कम रखनी है, हमने एवरेज प्राइस रखनी है। सपोज करें मेरे कुछ क्लाइंट्स, मेरे कॉम्पिटिटर, कुछ ने प्राइस जो है 60-60 डॉलर रखी है, किसी ने $20 रखी हुई है। तो आपने पहले उनकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेने की बेसिकली इसमें प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप पर्सन प्रोवाइड करें, क्या पता जो 20 वाला जो पर्सन है वो एक पेज की आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दे रहा हो, और 60 वाला जो 3 पेज की बना के दे रहा हो, तो 20 को अगर 30 के 3 के साथ हिसाब लगाएं तो वो एक ही बात आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अगेन मेंशन कर दूं, तो प्राइसिंग जो आपको बेटर लग रहा हो, जो ऑप्शन आपको बेटर लग रहा हो, ठीक है, तो आपने उसके हिसाब से अपनी प्राइसिंग को सेट कर लेना है, ठीक है। 10-20 अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करते हुए। तो मैं, मुझे जो प्राइसिंग मेरी बेटर लग रही है वो $20 लग रही है, तो मैं $20 से अपने स्टार्ट करूंगा, ठीक है। $20। देन मुझे इसकी प्राइसिंग जो है $60 ठीक लग रही है, $60 लिख दूंगा। मुझे इसकी प्राइसिंग जो है $150 ठीक लग रही है, तो मैं यहाँ पे 150 नहीं, चलो $130 ठीक लग रही है, तो मैं यहाँ पे 130 लिख दूंगा, ठीक है। प्राइसिंग वाला मामला क्लियर हुआ। P टाइप करें जल्दी से, फिर मैं इसको कवर करूं। जाहिर सी बात है, सिद्रा अपनी मर्जी से लिखनी होती है। अब हम लोग को पिज्जा खाने जाते हैं एक लोकल रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे पिज्जा मुझे $400 में लार्ज पिज्जा मिल रहा था। उसके बजाय मैं अगर पिज्जा हट पे जाता हूँ या कबाबजीज में जाता हूँ, तो वहाँ पे वही पिज्जा मुझे $1000 में मिल रहा होता है। तो फर्क है ना दोनों में। तो आपने भी क्या करना है, उस हिसाब से अपनी प्राइसिंग को सेट कर लेना है, ठीक है, जितना आपको बेहतर लग रहा हो। चलें जी। उसके बाद हमारे पास बारी आती है एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा क्या भला है? एक्स्ट्रा क्या क्यों जरूरी है? ठीक है, एक्स्ट्रा क्या जरूरी है उसके बारे में चीजें देख लेते हैं। अब सपोज करें हमने यहाँ पे एक चीजें कुछ बना ली, अपने पैकेजेस से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा भी रख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ प्रमोशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑडियंस तक। अब मुझे क्लाइंट आके कहता है कि भाई आप थंबनेल भी बना के दे दो, ठीक है, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। पहले एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी को देख लेते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा वाला ऑप्शन आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप लोग जो है ना करना चाहो तो कर सकते हो।
अगर ना करना चाहो तो ना करो, ठीक है। एक्स्ट्रा वाला जो ऑप्शन है, करना चाहो तो कर सकते हो, ना करना चाहो तो ना करो। ये मतलब के जरूरी नहीं है, लेकिन कर लो तो ज्यादा बेहतर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है, लेकिन कर लो तो ज्यादा बेहतर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो डील वन थी वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ 3 दिनों में, ठीक है। यहाँ पे अच्छा मैंने डिलीवरी टाइम सेट नहीं किया। डिलीवरी टाइम के बारे में आपको बता रहा हूँ। डिलीवरी टाइम जो आप लोगों को जो काम आप लोग इजी लगे, मतलब कि ये काम मैं इतने दिनों में इजीली कर सकता हूँ, तो आप लोगों ने इतनी टाइम सेलेक्ट करना है। जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने जो एक दिन ही सिलेक्ट करना है, जरूरी नहीं कि आप लोगों ने 2 दिन सेलेक्ट करना है। जितने डेज में आपको इजी लगता है कि आप ये काम इतने डेज में कर सकते हैं, तो आपने उतना सेट सिलेक्ट कर लेना है। अब सपोज करें मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने ये काम 3 दिन में सिलेक्ट किया था। अब मैं आपको ये काम एक दिन में करके दूंगा, लेकिन मैं आपसे 5 डॉलर एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। जो 5 दिन वाला काम है वो मैं आपको 3 दिन में करके दूंगा, उसके मैं 10 डॉलर एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, यानी कि एक्स्ट्रा फास्ट सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना। और जो 10 दिन वाला काम है वो मैं आपको 5 दिन में करके दूंगा, उसके मैं आप लोगों से 20 डॉलर एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी एक्स्ट्राज इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अब मैं मेरी जो स्किल है वो यूट्यूब प्रमोशन की है। अब कोई क्लाइंट मुझे आके कहता है क्या आप थंबनेल डिजाइन करते हो या वीडियो एसईओ करते हो, सपोज करो, तो मैं कहता हूँ वीडियो एसईओ, इसका नाम रख देता हूँ एक्स्ट्रा के अंदर। वीडियो एसईओ मैंने नाम रख दिया एक्स्ट्रा का। आई विल डू 2 वीडियो एसईओ, टू 2 वीडियो एसईओ ऑफ योर चैनल, ठीक है। कि मैं आपके 2 चैनल की जो वीडियोस हैं उनको दो में, उनमें से 2 को जो है ना ऑप्टिमाइज करूंगा, एसईओ करूंगा। इसके मैं आपसे 10 डॉलर एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। अच्छा, अगर एक्स्ट्रा कोई चीज अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो उसके लिए अगर सपोज करें एक्स्ट्रा टाइम आपको चाहिए, तो कितने दिन आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो आप लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। 1 दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए। अच्छा, फिर और चीज एक एक्स्ट्रा का ऐड करना चाहें, थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल, तो मैं अपनी स्किल से रिलेटेड जो एक्स्ट्रास बनते हैं वो मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आई विल डू, आई विल क्रिएट, आई विल डिजाइन, ठीक है। आई विल डिजाइन यूट्यूब थंबनेल फॉर योर चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, फॉर योर चैनल करके आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए भी आप कितना चार्ज करें, मैं इसके लिए 5 डॉलर चार्ज करूंगा ईच थंबनेल के लिए, तो वो लोग आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए तो नन के ऊपर क्लिक कर दें। अगर इसके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, कितने दिन और ज्यादा चाहिए, तो आप उसके ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी 1 डे एक्स्ट्रा लिख सकता हूँ, लिख लें, ठीक है। तो आप लोग एक्स्ट्रा इस तरीके से ऐड कर सकते हो। एक्स्ट्रा तक क्लियर है? एक्स्ट्रा तक चीजें क्लियर हैं? गुड हो गया। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। और यहाँ तक हमने क्या करना है, बच्चे अब देखें, मैं हर स्किल का तो मैं आप लोगों को पहले भी बताता हूँ। अब देखें, अब मैं हर स्किल का तो आप लोगों को नहीं बता सकता। फाइवर के ऊपर तो थाउजेंड ऑफ सर्विसेज सेल होती हैं। अब सपोज करें ग्राफिक डिजाइनिंग वाले, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में भी थाउजेंड ऑफ सर्विसेज हैं। अब आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करें उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा ऐड करें। थोड़ा सा सोचें इस बारे में कि आप कौन सी चीज प्रोवाइड करें। सपोज करें आप लोगो डिजाइनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा एक रख दें कि एक्स्ट्रा लोगो डिजाइन के लिए आप 10 डॉलर एक्स्ट्रा चार्ज करें। ये क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या आपको पोस्टर डिजाइन के ऊपर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पोस्टर के लिए आप 5 डॉलर एक्स्ट्रा चार्ज कर लें, ठीक है। तो इस टाइप का आप कुछ भी रख सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ तक अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है और यहाँ का स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने पोस्ट करना है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे डिटेल के अंदर। तो उम्मीद है आज जो चीज़ें हम लोगों ने चीज़ें समझी हैं आपको समझ आई होंगी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर के ऊपर 1-2 मिनट बात कर लेते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो पूछ लें। आज के सेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? फिर देखिए आप लोग कोई पर्सनल में मैसेज कर रहे होते हैं। भाई जिनकी गिग कैसे कंप्लीट होगी, मुझे हमें ये बताएं। हमने तो अभी गिग की क्रिएशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ आपके गिग की हमें कोर्स करने का, जब हमें आपने पहले से गिग क्रिएट की होगी। तो आप न्यू गिग बनाएं, अपने असाइनमेंट को परफॉर्म करें, ठीक है।
की प्रैक्टिस के तौर पे भी गिग बना सकते हैं सर। एक ही हाई पे दो सर्विसेज देना ठीक है रहेगा। मैं आपकी बात नहीं समझा किसी भी टॉपिक पे। मैं भी आपकी बात नहीं समझा फायदा। कंटेंट क्रिएशन में रिपोर्ट में कुछ फिल नहीं करना। देखिए मैंने आपको पहले कहा है कि हर स्किल का अलग अलग होता है, ठीक है। हर स्किल से रिलेटेड अलग अलग चीजें, थाउजेंड ऑफ सर्विसेज हैं। अब देखें, आप फाइवर के ऊपर आप काम करने आ रहे हैं तो आपको अपनी स्किल के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए ना। जिनका क्लियर है वो अगर स्किप करना चाहते हैं तो सेशन स्किप कर सकते हैं। दो सर्विसेज नहीं देनी। आपने देखा होगा सिद्रा, मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। एक गिग के ऊपर एक सर्विस आप लोगों ने देनी है, कोई स्टूडेंट दो सर्विसेज नहीं देगा। आई रिपीट, एक गिग के ऊपर आप लोगों ने एक सर्विसेज देनी है, कोई स्टूडेंट दो सर्विसेज नहीं देगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, आई विल डू लोगो डिजाइन, ब्रोशर डिजाइन, फ्लायर डिजाइन फॉर योर बिजनेस। तो ये काम नहीं करना। लोगो डिजाइन अलग चीज है, ब्रोशर अलग चीज है, फ्लायर अलग चीज है। और कुछ ये भी करते हैं, आई विल डू एनीथिंग डिजाइन फॉर यू, ठीक है। आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, आई विल डिजाइन, आई विल बी ए प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। तो ये काम ठीक नहीं है। जी वॉइस ओवर की भी सर्विसेज दे सकते हैं शकील, बहुत ही जबरदस्त है। लोग ऐसे केसेस आए हैं हामिद मेरे पास, आप हंस रहे हैं। सीरियसली आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूं तो ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं। अभी सिर्फ एक गिग के ऊपर फोकस करें। अभी जो हम लोग एक गिग के बारे में बात करें, सिर्फ एक गिग के बारे में बात करें। आप लोग को जो है ना, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा आगे चले जाते हैं। कोई स्टूडेंट कह रहा है सर हम लोग एक अकाउंट के ऊपर दो सर्विसेज की गिग बना सकते हैं, सर हम लोग सात गिग्स बना लें। अभी बच्चे पहले एक गिग के तो कवर कर लें, फिर हम लोग आगे दो के ऊपर बात करेंगे, तीन के ऊपर बात करेंगे। बेसब्रे ना हुआ करें चीजों को, जो है ना, गरम गरम चीजें खाएंगे तो कभी कभी मुंह भी जल जाता है। तो चीजों को ठंडा करके खाएं। और ये है भी थोड़ी सी कड़वी चीज, ज्यादा जल्दी हजम भी नहीं होगी। तो ज्यादा खाने से पेट भी खराब हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डोज देता हूँ आप लोगों को। तो बेहतर यही है कि हम लोग जो है ना चीजों को स्लो स्लो लेके चलें, ताकि चीजें क्लियर होती जाएं। लेक्चर नंबर 12 में आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेक्चर नंबर 12 में मैं आपको कह रहा हूँ, आपके जितने क्वेश्चन थे सारे क्लियर हो जाएंगे। तबीयत उनकी बेहतर है लेकिन उनका ऑपरेट होगा सिगरा। ऑपरेट होगा उनकी कुछ दिनों तक, इंशाल्लाह ऑपरेट हो जाएगा। अभी इनके कुछ टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, उसके बाद ऑपरेट होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और गिग क्रिएशन आप लोग स्टार्ट कर दें, ठीक है। तमाम स्टूडेंट गिग क्रिएशन स्टार्ट कर दें।